आज की इस तेज तर्रार डिजिटल दुनिया में सही टूल्स का होना या न होना सच में हर चीज पर असर डाल सकता है। तो आज हम प्रोडक्टिविटी सुइट्स की दुनिया में थोड़ा और गहराई से उतरेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा टूल किस काम के लिए सबसे बेहतर है। तो सबसे पहले हम डिजिटल ऑफिस की आम चुनौतियों को समझेंगे, फिर प्रोडक्टिविटी के दो दिग्गजों मतलब माइक्रोसॉफ्ट और गूगल पर करीब से नजर डालेंगे। इसके बाद हम उनके मेन एप्लीकेशंस, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशंस को एक-एक करके देखेंगे और आखिर में क्लाउड कोलैबोरेशन के गेम चेंजिंग असर पर बात करके इसे खत्म करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले कि हम स्पेसिफिक्स में जाएं, चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और उस असल प्रॉब्लम को समझते हैं जिसे ये सभी टूल्स सॉल्व करने के लिए बनाए गए हैं। ये एक ऐसी चुनौती है जिससे हम में से ज्यादातर लोग लगभग हर दिन जूझते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि अपना इनबॉक्स देखकर या किसी जरूरी फाइल का लेटेस्ट वर्जन ढूंढते ढूंढते लगा हो कि बस अब बहुत हो गया? अगर ऐसा महसूस हुआ है तो यकीन मानिए ऐसा सोचने वाले बहुत लोग हैं। और बस यहीं पर ऑफिस स्वीट्स इतने जरूरी हो जाते हैं। देखिए, ये सिर्फ कुछ प्रोग्राम्स का कलेक्शन नहीं है, ये आज के दौर के प्रोफेशनल्स के लिए एक कमांड सेंटर की तरह है। ये हमें इस सारे डिजिटल फैलाव को ऑर्गेनाइज करने, एनालाइज करने और कम्युनिकेट करने में मदद करते हैं। तो इस डिजिटल मैदान में दो बड़े खिलाड़ी हैं जो मुकाबला करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल। और दोनों का काम करने का तरीका, उनकी सोच एकदम अलग है। ये दिखाता है कि मॉडर्न वर्क को लेकर दोनों की फिलॉसफी कितनी अलग है। तो एक कोने में है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये वो पुराना अनुभवी चैंपियन है जो अपनी जबरदस्त पावर और ढेर सारे फीचर्स के लिए जाना जाता है। और दूसरे कोने में है गूगल वर्कस्पेस, एक फुर्तीला चैलेंजर जिसे खास तौर पर कोलैबोरेशन और आसानी से एक्सेस करने के लिए ही बनाया गया है। और ये जो फर्क है ना, वो इनके इंटरफेस में साफ साफ दिखता है। माइक्रोसॉफ्ट एक क्लासिक डेस्कटॉप पर फोकस करने वाला एक्सपीरियंस देता है, वहीं गूगल का अप्रोच काफी मिनिमल है, ब्राउजर पर चलता है और पूरी तरह से कोलैबोरेशन के लिए डिजाइन किया गया है। चलिए अब थोड़ा और डीप में चलते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक लेकिन शायद सबसे जरूरी काम से, अपने आइडियाज को पन्नों पर उतारना। तो बात सीधी सी है, अगर कोई नॉवेल लिखनी हो या बहुत ही सटीक फॉर्मेटिंग वाला कोई लीगल डॉक्यूमेंट बनाना हो तो वर्ड की पावर का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन अगर एक टीम के साथ मिलकर कोई ब्लॉग पोस्ट ड्राफ्ट करना हो तो वहां गूगल डॉक्स का रियल टाइम कोलैबोरेशन कमाल कर देता है। और यहाँ चीजें सच में दिलचस्प हो जाती हैं। ये सिर्फ छोटी मोटी ट्रिक्स नहीं है, ये असली गेम चेंजर हैं। वर्ड का मेल मर्ज घंटों का काम बचा सकता है, वहीं डॉक्स की वर्जन हिस्ट्री ये पक्का करती है कि कोई भी अच्छा आइडिया कभी खो ना जाए। चलिए अब बात करते हैं नंबर्स की। अब स्प्रेडशीट की दुनिया में उतरते हैं जहां डेटा ही किंग है। सोचकर देखिए, कोई फाइनेंशियल एनालिस्ट है जो बहुत बड़े डेटा सेट से डील कर रहा है। ऐसे में एक्सेल के एडवांस टूल्स उसके सबसे अच्छे दोस्त साबित होंगे। अब दूसरी सिचुएशन सोचिए, एक टीम है जो मिलकर किसी प्रोजेक्ट का बजट मैनेज कर रही है। यहाँ पर शीट्स का जो कोलैबोरेटिव नेचर है वो इसे एक परफेक्ट चॉइस बना देता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक्सेल के जो पिवट टेबल्स हैं वो डेटा के लिए एक पावरफुल मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह हैं, जिससे ट्रेंड्स तुरंत पकड़ में आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ शीट्स का क्वेरी फंक्शन एक स्मार्ट सर्च इंजन जैसा है जो ठीक वही जानकारी ढूंढ कर लाता है जिसकी जरूरत है। तो ये सिर्फ एक ग्रिड नहीं है, ये आज के बिजनेस की भाषा है, एक ऐसा जरिया जो हमें मुश्किल से मुश्किल जानकारी को समझने और बेहतर फैसले लेने में मदद करता है। तो अब डेटा भी है, शब्द भी है, अब इन सबको एक यादगार कहानी में कैसे बदला जाए? बस यहीं पर प्रेजेंटेशन टूल्स काम आते हैं। पावर पॉइंट को एक आर्टिस्ट का स्टूडियो समझिए, जो प्रेजेंटेशन के हर एक पहलू को परफेक्ट बनाने के लिए टूल्स देता है। वहीं गूगल स्लाइड्स एक कोलैबोरेटिव व्हाइट बोर्ड की तरह है, जिससे टीम के लिए एक साथ मिलकर आइडियाज पर काम करना और उन्हें बनाना बहुत आसान हो जाता है। तो चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि ज्यादा अहमियत किस चीज की है, एक शानदार अकेले तैयार की गई प्रेजेंटेशन या फिर एक डायनामिक पूरी टीम के साथ मिलकर बनाई गई प्रेजेंटेशन। आखिर में सबसे अच्छा प्रेजेंटेशन टूल तो वही है जो ऑडियंस के साथ जुड़ने और उन पर एक गहरा असर छोड़ने में मदद करे। अब तक हमने जितनी भी चीजों पर बात की है, उन सबको एक बहुत बड़ी ताकत ने बदल कर रख दिया है, और वो है
क्लाउड। और इसने वाकई हमारे काम करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया है। वो दिन याद है जब किसी डॉक्यूमेंट के कई वर्जन्स ईमेल पर भेजे जाते थे और ये ट्रैक करना पड़ता था कि सबसे लेटेस्ट फाइल कौन सी है। खैर, वो दिन अब खत्म हो गए हैं और इसका क्रेडिट जाता है रियल टाइम को ऑथरिंग को। तो ये सिर्फ एक नया वर्कफ्लो नहीं है, ये अपने आप में एक क्रांति है। इसका सीधा मतलब है कंफ्यूजन कम, फैसले ज्यादा तेज और आखिर में कहीं बेहतर टीम वर्क। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। जैसे जैसे क्लाउड टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड होती जाएगी, हम और भी ज्यादा आसान और पावरफुल कोलैबोरेटिव एक्सपीरियंस की उम्मीद कर सकते हैं। तो जब भी अगला टूल चुनना हो तो ये सवाल पूछना जरूरी है, सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है, ऑफलाइन काम करने की पावर या फिर एक टीम के साथ रियल टाइम में कोलैबोरेट करने की फ्लेक्सिबिलिटी। हम सब एक नए दौर की दहलीज पर खड़े हैं, जहां एआई हमारे काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार है। तो सवाल ये है कि अगला बड़ा बदलाव क्या होगा? खैर, ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा।